सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न। इतिहास। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 26 अप्रैल 1858 को। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो पहला है एहोल प्रस्तर लेख। तो इसका संबंध है पुलकेशन द्वितीय से। दूसरा है जूनागढ़ शिलालेख। तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन प्रथम से। तीसरा है नासिक गुहालेख। तो इसका संबंध है गौतमी बलश्री से। और चौथा है भीतरी स्तंभ लेख। तो इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। तो 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो इसका जवाब है लोथल। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो पहला है गार्डन का कि विदेशी आक्रमण से इसका पतन हुआ। दूसरा है ऑरेल स्टेन। तो इनका मानना है कि जलवायुगत परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तीसरा है डेलेस। तो इनका मानना है कि भौगोलिक घटनाक्रम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और चौथा है बीएन मिश्र। तो इन्होंने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो ये जो चारों तथ्य हैं, ये चारों तथ्य सही है। तो कूट में इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों सही है। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई लगभग? तो इसका जवाब होगा 600 ईसा पूर्व में, जब महाजनपदों का उदय हुआ। सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अगला है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और उसके बाद है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था वो हुआ था 1540 में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 1221 में। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, अर्जुन देव और हरकिशन। तो सबसे पहले नंबर पे आएंगे अर्जुन देव। उसके बाद नंबर आएगा हरगोविंद सिंह का। और हरगोविंद सिंह के बाद नंबर आएगा हरकिशन का। और इनके बाद आएगा तेग बहादुर का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? तो इसका जवाब है राजेंद्र प्रथम ने।
अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 और सूची 2 का चयन करना है। तो पहला है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ का संबंध है लौड़िया नंदनगढ़ से। दूसरा है सांड वाली स्तंभ शीर्ष। तो इसका संबंध है रामपुरवा से। अगला है लोमरसी गुफा। तो लोमरसी गुफा का संबंध है बराबर हिल्स से। और छिद्रयुक्त स्तूप, तो इसका संबंध है रोपड़ से। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो इसका जवाब हो जाएगा कि उन्हें शिकार का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण इनमें से कौन सा था। तो इसका जवाब है ऑप्शन 3, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम इनमें से कौन सा है। तो वो है गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे। तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में, सरदिस में, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसका जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में और किस नदी के किनारे हुआ था। तो इनका जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा बंगाल का नील विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो वो है चंद्रशेखर आजाद। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था 1764 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो इसका जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। चौरी चौरा कांड, चटगांव, शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है मोपला विद्रोह, उसके बाद है चौरी चौरा कांड और उसके भी बाद है चटगांव शस्त्रागार लूट। तो ऑप्शन 3 इसका जवाब हो जाएगा। अगला टॉपिक है भूगोल का। तो निहारिका क्या है। तो इसका जवाब है 1 तप्त गैस का गोला। ऑप्शन 2 इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। तो इसका जवाब है आग्नेय सेल। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को कहते हैं। तो इसका जवाब है फैकोलिथ।
सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं? तो इसका जवाब है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जवाब है मिथिला मैदान। बाकी गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान, ये तीनों अपनी सीमा साझा करते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं इनसेल वर्ग। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतारकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गिरिपद हिमनद। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो यह है चापाकार डेल्टा का उदाहरण। अगला प्रश्न है डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो इसका जवाब है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो इसका जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है नदी और सूची 2 में है परियोजनाएं। पहली नदी है कृष्णा, तो इस पर है नागार्जुन सागर परियोजना। दूसरी नदी है सतलज और इस पर है भाखड़ा नागल परियोजना। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है और भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है जलवायु प्रकार और सूची 2 में है देश। तो पहला है विषुवत रेखीय, तो विषुवत रेखीय जावा। दूसरा है मानसूनी, तो मानसूनी में आएगा श्रीलंका। तीसरा है भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय में आएगा साइप्रस। और चौथा है उष्ण मरुस्थलीय, तो इसमें आएगा नामीबिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं? तो वो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी सूची में है राज्य। तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है पेरियार, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है केरल में। तीसरा है बांदीपुर, तो बांदीपुर है कर्नाटक में। और चौथा है लामजाओ, लामजाओ है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आश्रित जनसंख्या। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? तो ये किया था यूनानी विद्वानों ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन 2 बाकी माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल श्रेणी।
तो ये तीनों सुमेलित हैं, बाकी दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह इनमें से कौन सा होता? तो इसका जवाब है अधिक ताप और अधिक वर्षा, ऑप्शन 2। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पटना में और गया में। कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है केरल में। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो रॉल प्रेनविस, हैंस सेंगर और गुन्नार मेडल। तो ये तीनों मानते हैं। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है? आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जवाब है ऑप्शन 2 कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयां इंटू औसत आगम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है और इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है? तो इसका जवाब है रिजर्व बैंक के द्वारा। शून्य आधार बजट का क्या आशय है? तो व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो। तो ऑप्शन नंबर 3। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इसका जवाब है शिवहर। निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जवाब है आय और संपत्ति के वितरण की समानता। अगला टॉपिक है राजनीति शास्त्र। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है कथन और सूची 2 में है विचारक। तो पहला कथन है मैं राज्य हूँ। तो ये कथन है लुई सोलहवें का। दूसरा कथन है राज्य व्यक्ति से पहले है। तो ये वाला कथन है अरस्तु का। तीसरा कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये वाला कथन है FWG हीगल का। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो ये वाला कथन है प्लेटो का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है? तो संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। तो संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। और संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक
इसका पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है। तो विकल्प पहला इसका आंसर होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? इसका जवाब है विकल्प 3, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के लक्ष्यार्थ हुई। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो पहला विकल्प, तीसरा और चौथा। अगर कूट की बात करें तो कूट विकल्प 3 इसका आंसर हो जाएगा। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। विकल्प 2, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये है बेंथम से संबंधित। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये है अल्फ्रेडो रोक्को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है विकल्प 4, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत था। तो इसका जवाब है एक्टन का। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो इसका जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो इसका जवाब है आर्थिक समानता। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका जवाब है 42वां संविधान संशोधन। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो इसका जवाब है उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका जवाब है पवनार आश्रम। बाकी साबरमती, सेवाग्राम और टोलस्टॉय फार्म ये तीनों गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जवाब है एशियाई मेंढक का। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका जवाब है पीवी। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो इसका जवाब है उत्तर दक्षिण दिशा में। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780
भारत का पहला समाचार पत्र। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब है जेके हिक्की। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो वो है मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो इसका जवाब है चंद्रभागा समुद्र तट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 14 में। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका जवाब है लोकटक झील। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो वो है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन।